नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे राजस्थान कल्चर के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख आभूषण। आभूषण से संबंधित क्लास नंबर 2 रहने वाली है आज, जिसमें हम 30 मोस्ट एमसीक्यू हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम में यहाँ से सीधा छपने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और यदि कोई भाई बहन हमारे इस चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि अड़त और झोल आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं। जो अड़त है और झोल आभूषण है, ये पैर की उंगलियों के आभूषण हैं। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पोत, हाकर और सली आभूषण किस अंग से संबंधित हैं। जो पोत, हाकर और जो सली आभूषण हैं, ये गले के आभूषण हैं। ऑप्शन से हो जाएगा। तीनों ही आभूषण हैं, ये किसके हैं? गले के आभूषण हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि खीवड़ आभूषण कहाँ धारण किया जाता है। जो खीवड़ आभूषण है, यह नाक में धारण किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बांध और चूर्ण रत्न आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। जो बांध और चूर्ण रत्न आभूषण हैं, ये सिर पर धारण किए जाते हैं। ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ठुस्सी आभूषण जो गले में पहना जाता है। जो ठुस्सी आभूषण है, कहाँ का है? गले का आभूषण है। मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? यह आर्द्र क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑप्शन से हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि झेला, लटकन और टोंटी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। जो टोंटी आभूषण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको विशेषतः याद रखना कि झेला, लटकन और जो टोंटी आभूषण है कहाँ पहने जाते हैं। ये तो कान के आभूषण हैं तीनों ही। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भोंकड़ी आभूषण का संबंध किससे है। जो भोंकड़ी आभूषण है, इसका संबंध किससे है? यह आभूषण महिलाओं की नाक में पहना जाता है। ऑप्शन बे हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। एक चूंप होता है और एक होता है चौंप। तो चूंप जो आभूषण पहना जाता है, ये तो दांत का आभूषण है, और चौंप है, ये किसका है? ये नाक का आभूषण है। दोनों ही याद रखने के लिए, दोनों ही याद रखना काफी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नेवरी आभूषण जो पैरों में पहना जाता है। जो नेवरी आभूषण है, कहाँ का है? पैर का आभूषण है। इसे किस अन्य आभूषण के साथ पहनने का रिवाज है? तो जो नेवरी आभूषण है, ये आंवला जो आभूषण होता है पैर का, इसके साथ पहना जाता है। और यदि आपसे पूछ लेता है कि आंवला सेवटा, तो आंवला सेवटा आभूषण है, ये तो है हाथ का आभूषण। किसका है? हाथ का है। लेकिन जो आंवला आभूषण है, ये किसका है? पैर का है। नेवरी आभूषण भी किसका है? पैर का है। लेकिन निबोरी किसका है? निबोरी आभूषण ये गले का है। और यदि आपसे पूछ लेता है कि नोगरी आभूषण ये किसका है? ये हाथ का है। तीनों ही काफी मोस्ट है, इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सटका आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है। जो सटका आभूषण है, महिलाओं के द्वारा कमर पर पहना जाता है। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है। जो बल्ल्या आभूषण है, हाथ की कलाई का आभूषण है। किसका है? हाथ की कलाई का आभूषण है ये। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि औगन्या आभूषण कहाँ पहना जाता है। जो औगन्या आभूषण है, जो कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे ये कान हो गया हमारा, तो यहाँ पर क्या पहना जाता है? औगन्या आभूषण पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दामड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है। दामड़ा आभूषण कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वेरी मोस्ट है ये, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं के अंतर्गत। तो दामड़ा आभूषण है, हाथ की उंगलियों में पहना जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अनगढ़ आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो जो अनगढ़ आभूषण है, यह शरीर के जो गला है हमारा, उसमें पहना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है कि खुंगाली आभूषण को अन्य किस नाम से जानते हैं हम। जो खुंगाली आभूषण है, कहाँ का है? ये गले का आभूषण है। और इसका जो अन्य नाम क्या है? इसे हम अन्य नाम है हमेल के नाम से भी जानते हैं। तिमड़िया कहाँ का है? ये भी गले का है। हंसली भी किसका है? गले का है। और चंपाकली भी किसका है? गले का आभूषण है। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि टोडर आभूषण पुरुषों द्वारा कहाँ पहना जाता है। जो टोडर आभूषण है, किसका है? मुख्यतः पुरुषों का आभूषण है। कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि निम्न में से पुरुषों का आभूषण नहीं है। एक टोडर याद रखना, और एक और होता है पुरुषों का आभूषण, मुरकियां। कौन सा होता है? मुरकियां काफी मोस्ट है, इनको याद रखना कि जो टोडर आभूषण है पुरुषों द्वारा कहाँ पहना जाता है। ये पैर का आभूषण है ये।
ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेमन आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो जो मेमन आभूषण है स्त्रियों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तिमणिया आभूषण का संबंध किससे है। तो तिमणिया आभूषण है यह महिला द्वारा गले में पहना जाता है। ऑप्शन बे हो जाएगा इसमें। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रही हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कांच आभूषण कहाँ पहना जाता है। जो कांच आभूषण है यह भुजा पर पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है तुलसी और बजट्टी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। जो तुलसी और जो बजट्टी आभूषण हैं ये गले में पहने जाते हैं। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मूठ आभूषण का संबंध किससे है। तो जो मूठ आभूषण है किसका है। ये हाथ का आभूषण है, हाथ की कलाई का आभूषण है ये। और इसका संबंध किससे आता है। तो जो चूड़ी का सिरा होता है उससे इसका संबंध आता है। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लंगर आभूषण है यह कहाँ पहना जाता है। तो जो लंगर आभूषण है ये पैर का आभूषण है। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गुदड़ा आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो जो गुदड़ा जो आभूषण है ये शरीर के जो गले है हमारा उसमें पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नथ के साथ पहने जाने वाला बेसर जो बेसर आभूषण है कहाँ का आभूषण है। ये नाक का आभूषण है। और कहाँ का प्रसिद्ध है ये बेसर आभूषण। जो किशनगढ़ जो चित्रशैली है हमारी उसमें बनी ठनी ने जो नाक में आभूषण पहन रखा है वह कौन सा आभूषण है। बेसर आभूषण है। इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और नाक के कौन कौन से आभूषण हैं। नथ हो गया, बारी हो गया, चूप हो गया, बुलाक हो गया, चौंप हो गया। चौंप, नथ, बारी, चौंप, बुलाक, बेसर ये किसके हैं। नाक के आभूषण हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हीरा नामी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो जो हीरा नामी आभूषण है ये शरीर के कहाँ पहना जाता है। गले में पहने जाने वाला आभूषण है। सॉरी, जो हीरा नामी आभूषण है हमारा ये गले का आभूषण ना होकर के कहाँ का पैर का आभूषण है। ऑप्शन से हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सुरलिया आभूषण पहनने का स्थान है। जो सुरलिया आभूषण है कहाँ का। ये कान का आभूषण है। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मांदलिया का आकार कैसा होता है। जो मांदलिया आभूषण है कहाँ का है। गले का आभूषण है, गले का आभूषण है। और इसका जो आकार कैसा होता है ढोलक के जैसा होता है। इस प्रकार से क्या होता है मांदलिया होता है जो कि गले का आभूषण है। ऑप्शन से हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बत्ती आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो जो बत्ती आभूषण है ये कहाँ का है। उंगली का आभूषण है, हाथ की उंगलियों का आभूषण है, हाथ की उंगलियों का आभूषण है। ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। जो चंपाकली आभूषण है कहाँ का आभूषण है। गले का आभूषण है। ऑप्शन बे हो जाएगा। बजट्टी कहाँ का आभूषण है। ये भी कहाँ का है, गले का आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि आज क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दें। कि फोल्डरी जो आभूषण है ये कहाँ का है। तो जो फोल्डरी आभूषण है महिलाओं के पैर की उंगली का आभूषण है। और गौर आभूषण कहाँ का है। गौर भी कहाँ का है। ये महिलाओं की जो पैर की उंगली है उसका ये आभूषण क्या कौन सा है, गौर है। और नोगरी आभूषण कहाँ का है। ये नोगरी हाथ का है लेकिन नेवरी पूछ लेता है तो कहाँ का है, गले का है। और नेवरी आभूषण है ये कहाँ का है, ये भी महिलाओं के पैर का आभूषण है। इसमें आपका ऑप्शन बे हो जाएगा। ये थे हमारे 30 क्वेश्चन और क्लास नंबर 2 थी हमारी आभूषण संबंधित। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।